नमस्ते दोस्तों। ये हमारा पहला वीडियो है। आज से मैं जीडीएस का जो प्रमोशन होता है, जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू मेल गार्ड, इसके लिए हम पूरा सिलेबस जो है इस कवर करने वाले हैं आते कुछ दिनों में। अभी ये जो सिलेबस है हमारा, ये जो प्रिपरेशन होगा, ये हमारा 2025 को टारगेट करके होगा। अभी से अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम होने बाकी है। अभी अगस्त में 25 अगस्त या कुछ तो तारीख है, उस तारीख को ये हमारा इस साल का एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं अभी से आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। एक साल, अभी से एक साल है। एक साल जब अगला कैलेंडर डिक्लेयर होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर हमारे डिपार्टमेंट का, तो तब जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उसके कुछ महीने पहले जितना हमें टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद तो हम एक बैच स्टार्ट करेंगे जो ऑनलाइन बैच रहेगा। तब तो करेंगे ही, लेकिन अभी से जब तक कि कैलेंडर रिवाइज नहीं होता है, जब तक कि हमारा वो समय नहीं आता है, तब तक हम थोड़े थोड़े वीडियो में एक एक टॉपिक जो है कवर करते चलेंगे, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आएगा, जब आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करोगे, तब इतना हार्ड आपको नहीं होगा। तो उस अभी से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम रिवीजन ऑफ पैटर्न्स एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है बी दुबाड़कर और मैं एक ट्रेनर हूँ हमारे डिपार्टमेंट में। मैं अभी पोस्टल असिस्टेंट हूँ, लेकिन फ़िलहाल ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ट्रेनर, एज अ ट्रेनर मैं काम करता हूँ। तो कई सारे बैचेस, जीडीएस के बैचेस, पीए, एसए, तीनों भी बैचेस जो है मैंने कंडक्ट करे हैं, सक्सेसफुली कंडक्ट करे हैं। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि हर एक को प्रमोशन के लिए आते हैं। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि हमारे जो जीडीएस भाई बहन हैं, वो इंजीनियरिंग करके भी जीडीएस का जो है काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उनको एज अ पीए प्रमोट होने की इच्छा है, तो हो सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आप टॉप करोगे तो होगा। क्योंकि अभी आप भी देखते होगे कि कंपटीशन अभी बढ़ा है, बहुत कंपटीशन आया है इधर भी। लेकिन फिर भी जब डायरेक्ट से आप एमटीएस पोस्टमैन का एग्ज़ाम देते हो, उससे तो अच्छा है अभी कि तुम डिपार्टमेंट से दे दो। तो चलो, बाकी बातें बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद तो कई सारे वीडियो आने वाले हैं। हम छोटे छोटे वीडियो लेंगे। अभी जो एक दो जो वीडियो होंगे वो थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें पूरा जो है क्या क्या है वो सब, क्योंकि आज का जो है उसमें तो हम देखेंगे कि पेपर कितने होते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है, कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक कवर किया जाता है, उसको मार्क्स कितने होते हैं, उसका जो है पैटर्न कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। और मिनिमम जो है मार्क्स आपको कितने होने चाहिए, ये भी देखेंगे। और दूसरा इसके बाद आएगा तो वो सिलेबस के सिलसिले में आएगा। सिलेबस क्या है, कुछ में क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। और उसके बाद तो फिर एक एक जो टॉपिक है हम पूरा कवर करेंगे। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो अभी से सब्सक्राइब करके रखिए। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जीडीएस के प्रमोशन की, जीडीएस प्रमोशन करके उसमें आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद हम एक एक ग्रुप भी ट्राई करेंगे कि ग्रुप क्रिएट करेंगे, ताकि आप जो भाई बहन हैं जुड़ना चाहते हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हम अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा कि आप पढ़ सकोगे। अब क्योंकि क्या होता है, हमें भी बहुत काम होता है, टारगेट का भी है, तो उसमें से टाइम निकाल के ये जो करना होता है, तो अभी से करेंगे तो थोड़ा इजी जाएगा। अभी से आप नज़र से निकालोगे उसको, उस पैटर्न को, उस सिलेबस को, तो बाद में जब हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे या फिर ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तो एग्जाम तो हो गए ही, उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये अभी मैं हिंदी इसलिए, मैं तो इसे मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मुझे मराठी में ही करना था। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हमारे जो जीडीएस भाई बहन हैं पूरे भारत में के,
सभी को हमें इंक्लूड करना है, इसलिए अभी हिंदी में भी कर रहा हूँ, लेकिन एक बैच जो है मैं मराठी में भी करने वाला हूँ। तो जो मराठी है, जिसे हिंदी समझ में नहीं आता है या फिर कठिन होता है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूँ, 2 लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाला हूँ, एक होगा मराठी, एक होगा हिंदी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऐसे तो 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में से जो चारों पेपर है वो हो गए पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, और उसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं जो लोग एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। चलते आगे। पेपर 1 है जिसमें दिया गया है बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। हमारे डिपार्टमेंट का जो पोस्टल नॉलेज है, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है इस पेपर में दिया गया है। दूसरा होता है विच इज एप्लीकेबल फॉर द पेपर। ये जो पेपर है इस पेपर के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, तो सभी पे है। कौन कौन? एमटीएस है, पोस्टमैन है और मेल गार्ड है। सभी के लिए जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को देना है। तीसरा आता है कि इसमें ये जो पेपर होगा कॉम्पिटिटिव होगा या क्वालिफाइंग होगा, तो ये है कॉम्पिटिटिव, उसमें क्वालिफाई नहीं, आपको कंपटीशन है, सभी को आपको पीछे छोड़ना है, तभी जाके आप आगे जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो इसमें होंगे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू यानी आपको पता ही होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि कुछ ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, जैसे केबीसी में होता है उस प्रकार का, एक आपको लॉक करना होता है, तो इस प्रकार का उसमें टाइप होगा। दूसरा अभी उसके बाद है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने रहेंगे डिक्लेयर नहीं है, एज पर सिलेबस रहेगा, और किस क्वेश्चन को कितने मार्क दिए जाएंगे उस पर वो डिपेंड होगा, अभी से तय नहीं है। अभी आपको ये जो पेपर होगा मैक्सिमम कितने मार्क का होगा, तो ये होगा 100 मार्क्स को, और ये जो पेपर होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। ड्यूरेशन होगा उसका 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये जो पेपर है ये क्लियर करना है। उसके बाद आता है लैंग्वेज ऑफ द पेपर, कि इस पेपर जो ये जो पेपर है ये पेपर की लैंग्वेज कौन सी होगी, तो ये पेपर इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा, या फिर किसी भी रिस्पेक्टिव अपनी लोकल लैंग्वेज में रहेगा। जिस विभाग का, जिस स्टेट का हिंदी ये लोकल लैंग्वेज नहीं है, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में वो पेपर रहेगा। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट होता है उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दिया करो। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ आंसर इन द पेपर। जो पेपर में किस लैंग्वेज में आपको आंसर करना है, तो उसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप दे रहे हो लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखे होंगे उसी को आपको टिक बॉक्स करना है, टिक मार्क करना है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी इस पेपर में आपको मिनिमम कितने मार्क लेने चाहिए ताकि आप क्वालिफाई के लिए पेपर के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे, एज पर गवर्नमेंट रूल रिजर्वेशन पॉलिसी की तरह है। इसमें क्या, एमटीएस के लिए पेपर 1 में कितने, अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 37% होने चाहिए मिनिमम। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में होते हो तो आपको 33% जो है मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। सेम है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए भी सेम वही है, मिनिमम है, क्या है 40%, 37%, 33%। ये जो है पेपर 1 में है एमटीएस के लिए, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में होगा कितना, अनरिजर्व के लिए 40%, रिजर्व ओबीसी के लिए 37 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा कितना, 33%। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 का नॉलेज ऑफ पोस्टल, इसमें क्या होगा पेपर 2 में, नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है किस प्रकार से ऑपरेट होता है, किस प्रकार चलता है,
वो सभी इस पेपर में होगा। अब इसका विच इज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट पेपर, इस पेपर के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है? तो इस पेपर के लिए सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड एप्लीकेबल है, एमटीएस नहीं है। एमटीएस के लिए सिर्फ पेपर 1 है, सिर्फ नहीं आगे है, देखिए आगे पेपर 2 जो है वो है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। उसके बाद इसका जो है किस प्रकार के क्वेश्चन हो गए पेपर होगा, तो ये भी कॉम्पिटिटिव है, इसमें भी आपको कंपटीशन करना है, कंपटीशन होगा आपको सभी का, क्वालिफाइंग नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे। टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर सिलेबस अभी तय नहीं है कितने रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 50 और ड्यूरेशन होगा इसका कितना, आधा घंटा आपका इसका ड्यूरेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इस पेपर की लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में होगा? तो सेम वही इंग्लिश, हिंदी और रिस्पेक्टिव अपनी लोकल लैंग्वेज में होगा। जहाँ हिंदी अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं है वहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में होगा। अगर जहाँ जैसे कि बिहार है, दिल्ली है, एमपी है, वहाँ तो अपनी लोकल लैंग्वेज ही हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी में वहाँ चलेगा। अभी लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर तो नॉट एप्लीकेबल, जो होगा उसी में आप आंसर करोगे, उसमें आपको सिर्फ चेक बॉक्स करना होता है, तो इसी में कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें लिखा होता है उसको चेक बॉक्स करना है। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो गए? सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, एमटीएस के लिए पेपर 1 में 40%, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा 33%। फॉर सिलेक्शन एज पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, टोटल ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के आपको अनरिजर्व को 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा 33% आपको ऑब्टेन करने होंगे। अब आता है पेपर 3। क्या है पेपर 3 में? तो पेपर 3 में है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपका जो भी लोकल लैंग्वेज रहेगा उस लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको आना चाहिए, वो इसमें आपको पूछा जाएगा। विच इज एप्लीकेबल फॉर द पेपर, इस पेपर के लिए कौन एप्लीकेबल है? तो इस पेपर के लिए सभी है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है। अभी तक आपने देखा होगा पेपर 1 जो होगा वो सभी के लिए है, जो एमटीएस के एग्जाम दे रहे हैं उसके उनके लिए भी है, जो पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है। पेपर 2 जो था वो एमटीएस के लिए नहीं था, सिर्फ था पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। वैसे अभी पेपर 3 आया है, तो पेपर 3 है सभी के लिए, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए। ओके, अब ये पेपर कैसा रहेगा? तो ये पेपर कहा गया है कि ये पेपर रहेगा क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सभी को क्वालिफाई करना है, चाहे एमटीएस के लिए एग्जाम दे रहे हो, पोस्टमैन के लिए दे रहे हो या मेल गार्ड के लिए दे रहे हो, कोई भी हो आपको ये भी पेपर क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं डिक्लेयर किया गया है, एज पर सिलेबस रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें भी 50 होने चाहिए आपके पास, आपको लेने चाहिए। ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज कौन सा रहेगा? तो लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश टू लोकल एंड वाइस वर्सा। एक तो इंग्लिश से अपने लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या फिर कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे, या फिर लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में करने के लिए बोलेंगे, ये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये सभी के सभी हम एक एक करके टॉपिक करने वाले हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर कौन सा रहेगा? एज पर क्वेश्चन पेपर, जैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी क्वेश्चन पेपर के जिस भाषा में रहेगा उसी भाषा में आपको आंसर करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे? सेम वही है, 40% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33% एज पर सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आता है
लास्ट पेपर जो है पेपर नंबर 4, जिसमें होगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसमें आपको शायद कोई पैराग्राफ टाइप करने के लिए बोला जाएगा और कुछ एक्सेल का भी डाटा होगा जो आपको फीड करने के लिए बोला जाएगा। वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो सिर्फ है पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए। तो एमटीएस का जो पेपर 3 रहेगा वही क्वालिफाई रहेगा, उसके बाद 4 नंबर का जो पेपर है वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। ये कैसा है, ये भी क्वालिफाइंग है। इसमें आप देख रहे होंगे 2 पेपर कॉम्पिटिटिव है, 2 पेपर क्वालिफाइंग है। 2 पेपर एमटीएस के लिए है, जो पेपर 1 है वो पेपर कॉम्पिटिटिव है, तो पेपर 3 जो है वो क्वालिफाइंग है एमटीएस के लिए। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो रहेगा वो रहेगा कॉम्पिटिटिव, और पेपर 3 और पेपर 4 रहेगा क्वालिफाइंग रहेगा। इन 2 पेपर में 3 और 4 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करोगे तब भी आपको पास किया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा, कुछ नहीं, जैसा कंप्यूटर पे दिया गया है वैसे आपको करना है। जो अगर डाटा एंट्री दी है, डाटा एंट्री यानी एक्सेल दिया है तो एक्सेल करना पड़ेगा, वर्ड है तो वर्ड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई नहीं होगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। वहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होता ही नहीं है, आपको कुछ टास्क दिया होता है वो आपको करना होता है। अभी मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको हो गए 25 मार्क्स हो गए। उसको ड्यूरेशन रहेगा 15 मिनट का। इन 15 मिनट में आपको वो जो टास्क दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पासिंग क्या है रहेगा, सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, अनरिजर्व जो रहेंगे उनके लिए 60% मार्क्स लेने पड़ेंगे। 25 में से कितने होते हैं, आप 25 में के 60% कितने होते हैं कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप। ओबीसी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, एससी एसटी के लिए रहेगा 50%, और पीडब्ल्यूडी इफ नॉट एग्जिम्प्टेड फॉर स्किल टेस्ट उनके लिए भी रहेगा 50%, अगर उनको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है तब। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम इसके बाद भी, अभी से वीडियो मत स्किप करिए, देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसके बाद हम पूरा जो सिलेबस है कोशिश करेंगे अच्छे से कवर करने के लिए। अगर आप एफर्ट नहीं करते हो कि जब हम बैच स्टार्ट करेंगे उसका कुछ फी होगा, अगर वो फी आप एफर्ट नहीं करते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं क्लास लगाने की। आप ये सभी वीडियो देख देख के आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रूरत तो हर किसी को तो मेंटर की होती है और उसी के बिना होता नहीं है। तो तब जब हम डिक्लेयर करेंगे तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तब हम देंगे आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी अपडेट होगा वो देंगे। लेकिन प्लीज़ आप स्किप मत करिए। अगर आपको नहीं भी लगाना है तो आप ये सभी वीडियो देख के आप पूरा जो है हमारा जो प्रिपरेशन है जीडीएस 2025 के लिए पूरा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।